एपिसोड 10 विक्रम और रिया की शादी। एक दादाजी विक्रम और रिया की शादी के लिए हाँ सुनो तो वह बोले, विक्रम बेटा जल्दी से शादी कर लो, मैंने पंडित जी से बात कर लिए, उनसे शादी का शुभ मुहूर्त भी पूछ लिया है, पंडित जी ने आज का मुहूर्त बताया है। रिया तो हैरान थी, उसे लगा शादी के लिए 1 या 2 महीने आराम से लग जाएंगे, पर यहाँ तो आज ही उसकी शादी हो रही है, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। अभी खुशी ओपन माउथ स्माइल से नाचते हुए सबके सामने आया और दादाजी से कहने लगा, अरे वाह दादाजी, आप भी तो दिल खुश कर दिया, भाई की शादी है वह भी आज, और गाना गाने लगा। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। गाना गाते गाते वह विक्रम के इर्द गिर्द घूमने लगा। सब लोग अभी की यह हरकतें देखकर ज्यादा शौक में नहीं थे, पर रिया की मासी माँ और मौसा जी हैरान थे। पर वहां सब खुश ओपन माउथ स्माइल भी थे। आखिर होते भी क्यों ना, ओबरॉय खानदान की अगली बहू जो आ रही थी। शादी में ज्यादा रिश्तेदार नहीं आने वाले थे, क्योंकि विक्रम ने दादाजी से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी कि वह अपनी शादी अभी सीक्रेट रखना चाहता है। दादाजी ने उसकी बात मान ली थी, वह भी मानते थे, अभी रिया का करियर शादी से ज्यादा जरूरी है। थोड़ी ही देर में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। यशोदा जी ने पहले से ही अपनी बहू का लहंगा बनवा रखा था, इसलिए विक्रम ने वही लहंगा रिया को दे दिया। पंडित जी भी आ चुके थे। ओबरॉय विला में ज्यादा साज सजावट नहीं की गई थी। लिविंग रूम में ही शादी का मंडप बना हुआ था। ऊपर रिया तैयार हो रही थी। रिया को तैयार करने के लिए स्पेशल बेस्ट पार्लर की लोग तैयार करने आए थे। यशोदा जी की तो आज खुशी ओपन माउथ स्माइल आसमान पर थी। इस शादी में दादाजी, राज ओबरॉय, यशोदा ओबरॉय, विक्रम ओबरॉय और अभी ओबरॉय के कुछ खास दोस्त ही शामिल थे। रिया जब रेडी हुए तो उसने अपने आप को शीशे में देखा। उसने डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। लहंगा हरे रंग का था। रिया ने अपने सर पर लाल चुनरी ले रखी थी, जो यशोदा जी ने खासकर रिया को पहनने के लिए कहा था। अपने आप को शीशे में देखकर रिया को पुरानी बातें याद आने लगी और वह उस शादी के जोड़े को देखकर बोलने लगी, ये शादी का जोड़ा मैं केवल आरव के लिए पहनना चाहती थी, लेकिन उसने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, धोखा दिया मुझे। और उसकी आंखों में आंसू क्राइंग आ गए। रिया की मासी माँ और यशोदा जी उसे लेने के लिए आए। जब यशोदा जी ने रिया को दुल्हन के रूप में देखा तो उनकी आंखों में आंसू क्राइंग आ गए, लेकिन जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए और अपने आंखों से काजल को लेकर रिया के कान के पीछे लगा दिया और कहा, किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। यशोदा जी और मासी माँ रिया को लेकर मंडप में ले आए, जहां विक्रम पहले से ही बैठा हुआ था। उसने रिया की मैच करते हुए ही कपड़े पहने हुए थे, हरे रंग की शेरवानी और साथ में हरे रंग की पगड़ी। ये कलर उस पर बहुत जच रहा था। विक्रम को देखकर रिया मन में ही बोली, कुछ भी कहो, लग अच्छा रहा है। हाय, इसकी खूबसूरती देखकर मैं मर जाऊं। यशोदा जी ने रिया को सोच से बाहर लेकर कहा, क्या सोच रही हो बेटा, चलो पंडित जी बुला रहे हैं। यशोदा जी की बात सुनकर रिया अपने सोच से बाहर आई और मंडप की ओर जाने लगी। मंडप पर जाकर रिया विक्रम के बगल में बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। देखते ही देखते शादी की फेरे शुरू हो गए। शादी की कस्में लेने के बाद वो लोग आकर फिर से बैठ गए। पंडित जी ने विक्रम को सिंदूर और मंगलसूत्र दिया। विक्रम ने रिया के मांग में सिंदूर लगाया और उसे मंगलसूत्र भी पहना दिया। पंडित जी, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। विक्रम और रिया ने सभी लोगों का आशीर्वाद लिया और अंश के पास चले गए। अंश ने अपनी दीदी की शादी विक्रम से होते देखकर वो बहुत खुश ओपन माउथ स्माइल हुआ और विक्रम की तरफ देखकर कहा, जीजू मेरे दीदी का ख्याल रखिएगा। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, जरूर नन्हे साले साहब, हम आपके दीदी का पूरा ध्यान रखेंगे। वैसे भी आप तो रोज फोन करोगे ना, तो पूछ लिया करना कि मैं आपकी दीदी का ख्याल अच्छे से रख रहा हूँ या नहीं। वैसे अंश अपने दीदी से कहते जाना, वो मेरी हर बात माने, वो मेरी हर बात मानेगी, तभी तो मैं तुम्हारी दी का ख्याल रख पाऊंगा। जी जीजू। और रिया की तरफ देखकर कहा, दीदी आप भी जीजू की हर बात मानना। मैं जीजू से भी बात करूंगा, मुझे पता चला आप जीजू की बात नहीं मान रही तो मैं आपसे बात स्मर्क नहीं करूंगा, अंश ने कहा। रिया गुस्से पाउटिंग से विक्रम की तरफ देख रही थी, मानो विक्रम से कह रही हो, तुमने तो मेरा इकलौता भाई ही छीन लिया। पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। विक्रम में सबके सामने ही उस पर धोस जमाना शुरू कर दिया था, ऐसा रिया का मानना था। लीजिए दी और जीजू, आपके लिए शादी का गिफ्ट। क्या तुम मेरे लिए शादी का गिफ्ट लेकर आए हो? रिया ने हैरानगी से कहा। आपके लिए अकेला नहीं, साथ में जीजू के लिए भी है। हाँ हाँ, तुम्हारे जीजू के लिए भी है, और दिखाओ तो सही क्या गिफ्ट लेकर आए हो। रिया ने जल्दी से अंश का गिफ्ट लिया और वही मंडप पर खोलने लगी। उसने जब वो गिफ्ट खोला तब उसने देखा उसमें एक पेंटिंग थी। वो पेंटिंग अंश ने अपने हाथों से बनाई थी। उस पेंटिंग में विक्रम रिया को घुटनों के बल बैठकर हाथों में गुलाब का फूल लेकर प्रपोज कर रहा था।
अंश तुम्हें पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है पर इसमें कुछ गलत है। तुम्हें नहीं लगता? रिया ने अंश की तारीफ की। क्या गलत है इसमें दीदी? अंश ने पूछा। अंश, इसमें दिखाया गया है तुम्हारे जीजू ने मुझे प्रपोज कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है तुम्हारे जीजू ने मुझे प्रपोज किया ही नहीं, वो मैं थी जिसने तुम्हारे जीजू को शादी के लिए प्रपोज किया था। दीदी, उसे प्रपोज करना नहीं कहते, उसे पूछना कहते हैं, और वह भी आप मेरे कहने पर गई थी। अंश ने कहा। रिया तो शॉक ओपन माउथ फेस में थी। यह क्या हो रहा है? उसका अपना भाई पूरी तरह से उससे अलग होकर अपने जीजू की साइड हो गया। एक मिनट, ये थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? मैंने उस रावण कुमार को प्रपोज किया। हे भगवान, क्या हो गया है मुझे? क्या कर रही हो मैं पागलों की तरह? रिया अपने ही मन में सोच रही थी और अपने आप को कोस रही थी। बाकी का बाद में। बाय बाय। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल।